फिर आपकी बारे में बहुत आसानी से लोग ये बात करने लग जाते हैं कि नहीं, ये लगता है इस टीम में अब वो वैल्यू नहीं, वो लेवल नहीं रहा, चाहे किसी भी कंट्री रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपके ऊपर प्रेशर आता है। आपने ये जो प्रेशर की बात की है ना, ये डेफिनेटली कल हमारे पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हम फाइनल और राउंड का मैच न्यूजीलैंड से हम ट्राई नेशन सीरीज में हार गए हैं। तो उसी टीम से मैच है, अगर उस टीम से मैच नहीं होता तो शायद हमारे पर वो प्रेशर नहीं होता। तो उनको एक एक चीज का हमारी पता है कि इनकी कहां खामियां हैं, कहां पे इनकी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है, कहां वीक है, बॉलर्स ने कैसा परफॉर्म किया, स्पिनर्स इनके पास इतने हैं नहीं। तो हम जो इतना होगा इनको कि क्रिकेट हमने भी खेलनी है, ऐसी क्रिकेट खेलनी है। दुनिया के क्रिकेट के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं और अपने पाकिस्तान के हैं। इन सब को जब सामने देखेंगे तो इनके लिए एक जो कहते हैं कि शौक होगा, जिससे ये भी और अच्छी क्रिकेट, जैसे हम लोग जब देखते थे अपने सामने बड़े प्लेयर्स को, तो हमारा ये शौक रहता था हम भी ऐसे खेलें। तो आज ये एक मौका है, हमारे पास पूरी दुनिया के स्टार्स आएंगे और गुड लक सबको, सारी टीमों को, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान टीम को। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम को बड़ी गुड लक की जरूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली हम 9 मैचेस जीतते हुए आए। उसके बाद फिर जब ये ट्राई नेशन हुई, उसमें वो जो पिछले 9 मैचेस हमने खेले थे वो नल एंड वॉइड हो गए, क्योंकि टीम बदल दी गई बिल्कुल। और जब टीम तब्दील हो गई, उसके बाद अब उन चेंजेस के बाद फिर वो टीम क्या उस तरह परफॉर्म कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हमने ऑन द ट्रॉट 2 मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले और हम न्यूजीलैंड के सामने नहीं खड़े हो पाए। बट साउथ अफ्रीका यस, बिकॉज उनकी बोलिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। एक ये आप किसी को फेवरेट भी कहना मुश्किल हो जाएगा, T20 फॉर्मेट नहीं है ये। यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती रहती है 50 ओवर के अंदर। देखिए न्यूजीलैंड ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, न्यूजीलैंड जिस तरह मशहूर है क्रिकेट खेलने में, वो एज अ टीम, उनका कोई बड़ा नाम बड़े प्लेयरों वाला चक्कर नहीं है। वो सारे ही प्लेयर्स परफॉर्मर्स हैं, वो परफॉर्म करते हैं और जाके एज अ टीम, एज अ यूनिट नजर आते हैं। फील्डिंग के अंदर वो नजर आ जाती है कि वो टीम चाहती क्या है। स्पिनर्स भी अगर देखे जाएं तो स्पिनर्स उनके रेगुलर और अच्छे तक। हमें एक तो क्योंकि टीमें सारी तैयारियों के साथ आई है, तो पाकिस्तान टीम को तीनों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम इनका मुकाबला में हम कर सकेंगे। अदरवाइज अब ये नहीं है कि आपने 1-2 चीजें ठीक की और फील्डिंग के अंदर आपने अपॉर्चुनिटीज मिस की, अब वो मौका नहीं है ये। यहाँ पे आपको सारी टीमों के सामने तीनों चीजों के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। यूसुफ साहब, जैसे भी शाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं कि न्यूज़र अली, हारिस सुहेल, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, हसन अली, जुनैद खान, मोहम्मद आमिर, रुमान रईस और शुएब मलिक, ये थे जी। और अब जो है वो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, सऊद शकील, सलमान अली आगा और इसके साथ खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, फ़हीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन और अबरार। तो 3 प्लेयर को ही। कहीं इसी वजह से तो नहीं लिया कि शायद उन्होंने पहले चलो अगर मतलब खेले नहीं थे, लेकिन तजुर्बा तो थोड़ा बहुत था। अब तो काफी कुछ आ सकती है ना बातें घूम घुमा कर, अब शामिल जो हो गए हैं। बट आ रहा था उसको देख बहुत उसकी कैचेस देखें जो उसने पिछले ऑस्ट्रेलिया खिलाफ एक होम सीरीज में कैच पकड़ा था, फ्लाइंग था, गली में खड़ा था। तो एक जिसको कहते हैं ना मुकम्मल उनकी बैलेंस टीम है। बैटिंग में देखें तो बैट्समैन नहीं है, वनडे में भी, टेस्ट में भी 3600 है उसके टेस्ट में, और वनडे में भी उसके 1500-1600 हो गए। तो एक उनकी मुकम्मल टीम है। और रचिंद्रा जो है वो भी बॉलिंग कर लेता है, ऐसा बैटिंग पता नहीं अभी वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। लैथम उनका विकेट कीपर है। आप देखें टॉप 3 उनके ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको एक कीपिंग करके दे रहा है, साथ बैटिंग भी करता है। आखिरी मैच में हमारे खिलाफ उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है साथ। तो एक मुकम्मल टीम है उनकी और बड़ा टफ मुकाबला। हम नज़र आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है कि हमने टर्निंग विकेट बनानी है। तो जब आपका ये जहन है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने अब प्रैक्टिस कौन सी करनी है। हमने अपने बैट्समैनों को तैयारी क्या करवानी है, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो हमारे टाइम पर रिवर्स स्विंग का ज़्यादा था, क्योंकि पेसर हमारे पास थे, वसीम, वकार, शुएब, तीनों टॉप बॉलर थे और उनकी पेस थी। तो इनको थोड़ा सा विकेट में जान चाहिए तो कैरी करे रिवर्स स्विंग। देखिए जब आपकी अपनी कंट्री में इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसमें हम उस मुल्क के जो लोग होते हैं उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ के भी होते हैं, वो उनके दिमाग में भी होता है कि इनकी अपनी कंट्री में इनको एक एक चीज़ अपनी कंडीशंस का पता है, पिचेस क्या बिहेव करेंगी, किस तरफ ज़्यादा रन होंगे, किस टाइम कैसे हमने परफॉर्म करना है। आवाम पूरी इनके साथ होगी, बिल्कुल। तो इसका ये जो सपोर्ट होती है या बेनिफिट्स होते हैं तो ये सबको पता होता है। लेकिन अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं अपनी कंट्री में तो स्पिनर्स हैं, ठीक है। नो डाउट हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है।
यहाँ पे अगर टीम सिलेक्शन के हवाले से भी बात हो तो मैं एक दो प्लेयरों के हवाले से बात कर सकता हूं, लेकिन करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो टीम अनाउंस हो जाए उनको एज ए क्रिकेटर हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद आप प्लेयर से टीम के हवाले से हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आई नो कि न्यूजीलैंड जिस तरह 2 मैचेस हमसे जीता है, हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। एक और बात मुझे याद है कि विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम का नाम लिया कि अगर बाबर स्कोर कर जाते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, और दूसरी जानिब हर्षा बोगले जिनको बड़ा सुना जाता है, कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने बात की शादाब के हवाले से कि शादाब को कैसे ड्रॉप कर सकते, खुशदिल हो सकता था, फिर शादाब भी हो सकता था। बेस्ड ऑन आपने सिलेक्शन की ना, उसकी बेस पे पूरी दुनिया के जितने भी पंडित हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आपने फिर इट वुड हैव बीन बेटर कि आप शादाब को ले आते हैं। और आप पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस देखिए, इसके अगर यही एक दलील है ना कि अब बुनियादी तौर पर जो जिस तरह से हर्षा का जिक्र किया आपने, और राणा साहब ने जिस तरह से सवाल बात की है, मेरा बात ये है कि अगर आप इसी मतलब हम ये कि नाकाम लोगों में से या आउट फ़हीम की खासा परफॉर्मेंस नहीं थी, साइड मैच में उसने अच्छा खेला था, लीड अप टू द मैच चैंपियंस ट्रॉफी वो उसने बहुत अच्छा खेला था। एक मैच में ही लिटरली हिट पाकिस्तान आउट ऑफ दैट मैच, और पाकिस्तान मैच उसने जितवाया बांग्लादेश के खिलाफ जो खेला था, कैसे हारा हुआ मैच जितवाया था। लेफ्ट हैंड एक पिंच ट्राया जो कि 85-87 माइल से बॉल करता, पेस भी ड्रॉप हो गई और ऑब्वियसली रेगुलर नहीं रह सका नेशनल टीम में, तो इसलिए एवरीवन इज ऑल स्केप्टिकल। हालांकि सऊद शकील में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वापस री-इंडक्ट हुआ था, नो वन स्पोक अबाउट हिम बिकॉज खुशदिल पे इतना बड़ा मैग्नीफायर आ गया था और इन दोनों पे आ गया था कि वी लॉस्ट, यू नेवर नो। वैसे तो अगर आज भी हम बैठे सिलेक्शन पर बात कर रहे हैं तो उस्मान खान साहब फॉर्म में से या कोई जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं उनकी फहरिस्त में से एक उस खिलाड़ी को निकालना है जो उन सब में से बेहतर खेल रहा है। तो आप खुशदिल शाह को ले आए तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर इन सब में से देखा जो इफ्तिखार सबसे बेहतर है, बिल्कुल सही बात। अगर इन कंडीशंस पे आप शादाब आपके सामने हो ना, शादाब है, खुशदिल और इफ्तिखार है, भाईजान आप इफ्तिखार की तरफ ही जाएंगे, वो इन तीनों से बेहतर है। और इफ्तिखार को लाने की कोशिश भी बड़ी थी, किसी ने आपका टास्क पूरा हो गया, आपका टास्क पूरा जी बिल्कुल। और चलें जी इंडिया से शुरुआत करते हैं, मैंने कहा आपको खुश कर दें। जी आपने रंग भी पहना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त उनका, अगर आप देखिए उनकी 50 लाख के टोटल लोग हैं वहाँ, लेकिन सिस्टम इस तरह अच्छा है कि जब तक कोई उस लेवल का प्लेयर नहीं बनता उसको टीम में नहीं लेते, और जब लेते हैं तो उसको बड़ा अच्छा चांस देते हैं, बहुत लंबा मौका देते हैं। और अगर आप देखें पूरी टीम में बड़ी बैलेंस टीम है, उनके पास 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 प्रॉपर स्पिनर हैं जो साथ बैटिंग भी करते हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग, और एक्स्ट्रा उनके पास जो हेल्प है वो फिलअप की है। वो ज़बरदस्त बैट्समैन है नंबर 6 का, वो उस नंबर पे आप आके भी 100 करता है, और साथ बॉलिंग में भी वो आपको एक आधी विकेट ले देता है, और फील्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो ऐसे लगता है कोई बैटरी लगी उसके अंदर। अगर आप लाइव देखें ना उसके ग्राउंड में तो इस तरह पंभीरी की तरह भाग रहा होता है, और मजा। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जायसवाल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। इसमें अब जो है वो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं आई गेस के जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, और पाकिस्तान के 3 हैं, पाकिस्तान के 3 हैं। बाबर आजम थे, बाबर आजम हैं, ठीक है जी सही। और उसके अलावा फ़हीम अशरफ थे, फ़हीम अशरफ भी थे 17 में, आज भी हैं। फखर जमान उसमें उन्होंने 100 किया था, आज भी वो हैं। बाकी पाकिस्तान के सारे अच्छा वो भी देख लेते हैं। जो 2017 में था वो बाबर, फखर, फहीम, सरफराज, अहमद शहजाद। जय हिंद दोस्तों, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 121 रन का टारगेट सेट किया है। टीम की विलियम और टॉस थॉमस ने 7 की पारी खेली दोस्तों। यह चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हो गया है दोस्तों। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच कराची नेशनल स्टेडियम खेला जा रहा है। मैच में पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया दोस्तों, और न्यूजीलैंड ने कुल टोटल 332 रन का टारगेट दिया है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, हमने सबको ये तो जरूर बता दिया कि हमारे में वीकनेसेस बहुत हैं। बाकी बात ये है कि आसरे पे हम क्रिकेट खेलेंगे, आसरे पे हम अगर जीतते हैं तो जीतते रहे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए या परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो फिर न्यूजीलैंड को ही जीतना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान की बिल्कुल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस इस टाइम चल रही हैं, मैं वो बंदा नहीं हूं मैं कहता हूं जी बस किस्मत पे यकीन करके काम चलता रहे। मैं ये कहता हूं कि पूरी टीम होनी चाहिए, उसके बाद आप हारते हैं वो अलग चीज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।